वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। में एक सवाल ये भी था, मल एहसान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। के एहसान ये है कि जब तू अल्लाह की इबादत कर तो इस शान से कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कअन्नका मतलब गोया, कअन्नका की कैद लगाइए यहां, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। कअन्नका तरा, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। यह एहसान की मंजिल है, ये बड़ी मंजिल है एहसान की, कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तरा, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, तो फिर यह तसव्वुर करके अल्लाह तुझे देख, अल्लाह तुझे देख रहा है। फ़इन्नहु यराक, और वो तो तुझे देख ही रहा है। कम से कम मंजिल एहसान की यह है कि जब तू इबादत कर तो इस तसव्वुर के साथ कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। यह एहसान की कम से कम मंजिल है कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसीलिए अब ये सूफिया जो हैं, उनके यहां सूफिया शरीयत से नीचे की बात नहीं करते। सूफिया शरीयत से, क्योंकि शरीयत के नीचे जहन्नम है, जो शरीयत से नीचे होगा वो कहां जाएगा? जहन्नम में। सूफिया शरीयत के ऊपर की बात करते, और शरीयत के ऊपर क्या है? तरीक़त, हकीकत, मारिफत, ये सब मंजिल है। फिर उसके बाद सैरे लल्लाह, सैरे फिल्लाह, सैरे मिनल्लाह, सैरे मअल्लाह, ये सब मंजिलें हैं सूफिया के यहाँ। अभी आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? इसीलिए कहते हैं तसव्वुफ प्रैक्टिकल का नाम है। जब तक कि उस मंजिल में पीरे कामिल के जरिए से आदमी हाथ नहीं रखता, उस वक्त तक के ये मंजिल उसको समझ में नहीं आती। अच्छा, जब ये बातें चूंकि बहुत ऊपर की है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे केजी के बच्चों के सामने कोई पीएचडी की गुफ्तगू करे तो कैसे उसके सर के ऊपर से और 10 फुट ऊपर जाएगी, तो क्या यही हाल होगा ना? समझ में क्या आना है उसको? तो ये प्रैक्टिकल है। तो चूंकि लोग इस मंजिल से गुजरे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो मुनकिर होते हैं। और हमारे यहाँ अहले सुन्नत में बेशुमार हमारे असलाफ हैं जिनको अल्लाह ने इस मंजिल से गुजारा। बल्कि सरकार नूर हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद सरकार नूरी मियां नूरी दादा सरकार अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते कि अल्लाह ने मुझे इस मंजिल से गुजारा। वो फरमाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे ईमान पर खात्मे के सिवा और कोई तमन्ना नहीं रह गई है। तो हमारे यहाँ तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूं कि 1 सदी के बुजुर्ग हैं, ये 1 सदी के बुजुर्ग हैं। और ये तो मैंने एक नाम लिया, इसी तरह सरकार वारिस पाक हैं, ये भी 1 सदी के बुजुर्ग, ये भी उन मंजिलों पर फाइज थे। इसी तरीके से और कई हमारे असलाफ हैं जिनके नाम, जो ऊपर के लोग हैं, महबूब इलाही हैं, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हैं, हजरत बख्तियार काकी, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं बात की जनरेशन की बात कर रहा हूं कि ये लोग भी इन मंजिलों पे फाइज थे। सैरे लल्लाह, सैरे फिल्ला, सैरे मिनल्लाह, सैरे माल्ला, ये मकामात से गुजरे हुए थे। फना फिल्ला बका बिल्ला की ये मंजिलें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पार कराई थी। तो ये लोग जो नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो इनकार करते हैं, क्योंकि तसव्वुफ प्रैक्टिकल का नाम है। तो वो शरीयत से नीचे की बात सूफिया नहीं करते, वो ऊपर की बात करते हैं। जैसे शरीयत का ये कानून है, अगर तहारत नहीं है, नमाज की कबूलियत के लिए, नमाज की सेहत के लिए क्या शर्त है? तहारत। अगर तहारत नहीं है, यानी जिस्म पाक नहीं है, कपड़े पाक नहीं है, जमीन पाक नहीं है, तो ये शर्त नहीं पाई जाएगी, तो सेहत नमाज नहीं हो सकती। नमाज की सेहत के लिए तहारत जरूरी है। ये है अहले शरीयत की बात, ये अहले शरीयत की बात है, ये शरीयत का कानून है जो सबको पता है। लेकिन सूफिया इसका इनकार नहीं करते। सूफिया किराम कभी शरीयत की बात का इनकार नहीं करते। जो चीज शरीयत कहती है उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, और वो कुरान और सुन्नत पर कायम रहते हुए
जो और मग्ज है, जो और कूदा है, वो उसकी तरफ बात करते हैं, उससे बढ़कर और आगे। जैसे नमाज की सेहत के लिए जरूरी है कि तहारत हो, और फिर सूफिया के यहां सिर्फ ये शर्त नहीं है, सूफिया के एक शर्त और है, वो अपने घर से नहीं लाए, वो भी हदीस से है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, कि वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।